सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कुरान मजीद के ये वाहिद आयत मुबारका है कि जिसके ऊपर इंसान का इतना कामिल ईमान होना लाजम है कि अगर रात के अंधेरी में अगर उसकी आंख खुल जाए तो तब भी शुक्र उसको करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी पुख्ता आयत है कि इंसान की ज़िंदगी जो है उसका शुरू होना तो पता है लेकिन उसके इख्तिताम का किसी को अंदाज़ा नहीं है। और कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जो ज़िंदगी और मौत का जो बनाया गया है, इसको क्यों बनाया गया है? ताकि वो आजमा सके कि तुम में से कौन वो शख्स है कि जो तुम में बेहतरीन अमल करने वाला है। आज हम मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब को इस जहां से रुखसत तो कर रहे हैं, लेकिन ये याद रख लीजिए कि जो दीनी खिदमात हैं वो भी बड़ी काबिल सताइश हैं, और उससे बढ़कर नेक औलाद का होना भी अल्लाह ताला की नेमतों से भी अजीम नेमत है। जहां पर अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाता है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, वहीं पर अल्लाह ताला इनको बख्शिश और मगफिरत का भी जरिया बताता है। और जहां पर बेहतरीन लोग अब सब जानते भी हैं कि जिस तरह से इन्होंने दीन की खिदमत की है, जिस तरह से दीन को रोशनास किया है, ये उस वक्त की बात है कि जब चीदा चीदा लोग दीन से आशना थे। लेकिन उसके बाद जब उलमा की कसरत आना शुरू हुई तो इन्होंने अपने आप को पीछे रख लिया, उलमा को आगे आने का मौका दिया। और फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जहां भी खड़े हों हक को बयान करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी की हुई वो नेकी जो उनकी अल्लाह की बारगाह के अंदर मकबूल है, अल्लाह ताला उसके सदके इनकी आने वाली मनाजिल के अंदर आसानियां अता फरमाए। और सबसे बढ़कर मैं ये कह सकता हूँ कि जो सामने आपको खूबसूरत मस्जिद नजर आ रही है, इसके अंदर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी डोनेशन है इनके बच्चों की तरफ से और इनके अहले खाना की तरफ से, और ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्नमा यामुनु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो अल्लाह के घर को तामीर करते हैं वो कौन लोग होते हैं कि जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। और ये अजीम लोगों का कारनामा होता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी आने वाली मनाज़र के अंदर आसानियां अता फरमाए। तमामी अहबाब सफ़े दुरुस्त कर लें, सफ़ों को सही तमानों के अंदर रखना है। ये यहाँ से आप सीधा